वो कौन थे जिनके दस्तरखान की बची हड्डियां अल्लाह के हुक्म से जिंदा मुर्गा बन गईं और एक माँ की आंखों में यकीन जगा गईं। सुल्तान उल औलिया हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर आई। अर्ज की, हुजूर इसे अपने पास रख लीजिए, आपकी निगरानी में पल जाएगा। आपने मुस्कुराकर फरमा दिया, अच्छा मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। वो बच्चा अब गौसे पाक की तरबियत में रहने लगा। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। एक दिन वही औरत फिर आई। देखा उसका बच्चा बहुत दुबला पतला हो गया है, चेहरे से जान जैसे उड़ गई हो। माँ का दिल तड़प उठा। वो भीतर गई तो देखा हुजूर गौसे पाक के दस्तरखान पर बेहतरीन नेमतें रखी हैं, मुर्गा, गोश्त, बढ़िया गिजाएं और कोने में उसका बच्चा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। माँ से रहा नहीं गया, बोली, हुजूर ये कैसी तरबियत है, आप खुद इतने लजीज खाने खा रहे हैं और मेरा बच्चा भूखा सूखा रह रहा है। गौसे पाक ने कुछ जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद जब खाना खत्म हुआ, आपने दस्तरखान की सारी हड्डियां इकट्ठी की, नजरें आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, कुम बिजनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियां जुड़ने लगी और अचानक एक मुर्गा जिंदा होकर फड़फड़ाने लगा। फिर आपने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा इस मकाम तक पहुंच जाएगा तब वो भी रोज मुर्गा खाएगा। अभी तो उसकी तरबियत चल रही है, क्योंकि जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है तो अल्लाह उसे अपनी ताकतों से नवाज देता है। जो दुनिया छोड़ देता है अल्लाह उसका हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सब्र और यकीन ही असली करामात है तो कमेंट में लिखिए, सुभान अल्लाह।